ओके भाई, यहाँ है, चेक करें। कुनकुनी, ओ लुक एट दिस, चमक दिखे अंदर से। बिस्मिल्लाह, चखते हैं इसको। हम्म। भाई फौरन सब्सक्राइब करें फूड वेंचर्स विद शेफ सादत, एक नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम अपने तमाम व्लॉग्स डाल रहे हैं। एक श्रीलंका का टूर था 2 साल पहले मैंने किया था, वो देखें। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ क्या क्या खाने की चीजें मजार हैं और क्या क्या जगह है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। फौरन सब्सक्राइब करें उसको। तले भाई, ये वो खोया जिसको आपने कहा था 5 मिनट बन जाएगा, ये बन गया तो 1.5 मिनट के अंदर। अच्छा, उस दिन का रखा हुआ ये हाँ हम फ्रीजर में डाल दिया था जी। आज आप क्या बना रहे हैं इसे? आज इससे हम बनाएंगे गुलाब जामुन। 1.5 मिनट की खोए सब गुलाब जामुन कितनी देर लगेगी? गुलाब जामुन में जैसा लगेंगे 10-15 मिनट। बस आप इसको बना, शीरा तो दिखा चुके बना हुआ ना? शीरा हमने बना लिया था पहले ही, आपको दिखा दिया था। इसमें एक तार हल्का, एक तार होता है हल्का सा। हाँ जी, इसमें एक होता है, एक तार से कम होता है, नरम अच्छा, नरम होता है। हाँ जी, वो वाली गुलाब नरम वाला, इसमें तार वाला नहीं चाहिए। नहीं, नरम वाला नहीं, चाहिए। इसमें थोड़ा बता दीजिएगा लोगों को फिर भी ठीक कैसा है। तो बिस्मिल्लाह करें आप। हाँ जी। अभी हम खोए के बारे में बता रहे थे, तो खोया तो हमारा रेडी है। हमने पहले भी ऊपर अपना उसमें डाला हुआ है, हमने बना के इसका रेसिपी वगैरह सारा दिखाया हुआ है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिर्फ, ये देखें, इसकी तार नहीं बन रही, ये नरम है। इसका ये एक चीज़ है टेक्निक, अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे भी देखेंगे। इसकी जैसे कि तार बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनता है, वो इतना गाढ़ा नहीं। देखें, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं, यानी कि ये नरम शीरा कहलाता है, एक पक्की तार का कहलाता है, जो जिसमें तार आती है। जब तार आएगी तो वो ये ऐसे, इसमें से जो ड्रॉप गिर रहा है ना, ये नहीं गिरेगा, तार बनेगी ऐसे करके, वो तार वाला होता है। तो ये हमने नरम शीरा लेना है इसका गुलाब जामुन का। ये 250 ग्राम है, 1 पाव खोया। ये लास्ट टाइम हमने बनाया था, आपको सिखाया था, 1.5 मिनट में बना था, और ये आपकी परेशानी हमने हल कर दी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ये खोया जो है इसमें बैक्टीरिया नहीं है। अब इसको गुलाब जामुन को 6-6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं फ्रिज में। अगर आप पैक करके इसको डब्बे में किसी में डाल के, यानी कि इसकी एयर आउट करके आप डब्बे में पैक करके रखेंगे तो 6 महीने ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, शुगर सिरप में पड़ा रहे। तो आउट ऑफ कंट्री जितने भी हमारे साथी हैं, जिस चीज़ में परेशान है कि कैसे बनाएं, क्या करें, खोए का तो मसला हमने हल कर दिया। अब ये खोया, इसको देखने का, गुलाब जामुन के खोए को देखने का एक तरीका होता है। ये देखें, जैसे ये खोया है, ये ऐसा मुलायम होना चाहिए, इसमें दाना नहीं होना चाहिए। ये दाना नहीं है, बिल्कुल मुलायम है। अब फिर भी हम इसको मसलेंगे एक दफ़ा, इसको हम ये एक जान कर लेंगे। छोटी मशीन है तो उसमें भी कर सकते हैं, प्लेटर में भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जब इसको एक जान हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें सूजी, मैदा और स्वीट सोडा और अंडा, ये 3 चीज़ें हैं, 4 जो डालेंगे। ये देखें, एक जैसा हो गया, स्मूथ हो गया ये देखें, एक जान जैसा हो गया। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची छोटी वाली, और ये हमारे पास है, इसमें हमने आधा अंडा डाला है, और इसमें 50 ग्राम सूजी है, भीगी हुई सूजी। इसमें 80 ग्राम मैदा है हमारे पास। को हम मिक्स करेंगे। तो अब में 80 ग्राम तकरीबन, छोटा कप चाय वाला आधा तकरीबन हो जाता है। ये थोड़ा टाइट है, थोड़ा सा पानी से आप इसको, ठंडे पानी से, लेकिन इसके लिए जो पानी होगा वो ठंडा यूज़ करना प्लीज़। इसलिए खोया जो है वो, उसमें से घी नहीं निकलना चाहिए। ये इसकी मेन एक चीज़ है जिसका ख्याल करना है। देखें, एक जैसा हो गया। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आपके हाथ को ऐसे नहीं लगेगा। हम इसको अभी
सेट करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, हमने जी गुलाब जामुन का ये मिक्सर डो जो मिक्स कर लीजिए, आप देख लें। हमने सूजी डाली है, मैदा डाला है, अंडा डाला है और मीठा सोडा और इलायची। ठीक है, अब हम इसके यानी कि गुलाब जामुन का जितना आपको साइज़ चाहिए, अगर छोटा साइज़ है या बड़ा है, जैसे भी आपका यानी कि साइज़ आपको मुनासिब समझते हैं घर में, ऐसा उसी हिसाब से ऐसे काट लें इसको एक साइज़ में। सारे तकरीबन एक जैसे होने चाहिए। ये एक पाव खोया है माशाल्लाह, इसकी कम से कम भी 40 के करीब तो बनी जाएंगी। अगर मैं साइज़ छोटा कर दूंगा तो फिर उससे ज़्यादा बन सकती हैं। अगर जगह में गर्मी हो और लगे कि खोया थोड़ा सा मतलब गर्मी की वजह से घी आ रहा है इसमें, तो आप एक थोड़ी देर इसको ऐसे काट के फ्रिज में रख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको गोल करने में आसानी रहेगी। ये गुलाब जामुन अब हम शुरू कर रहे हैं इसको गोल कैसे करना। मैं आपको गोल करने का तरीका बताता हूँ। इसमें आप हल्का सा मैदा लगा सकते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर गुलाब जामुन नीचे चिपकेंगे नहीं। ये देखें, ये गुलाब जामुन आपके हाथ दोनों ऐसे रख के सीधे होने चाहिए। आराम से इसको ऐसे बल देना है, बल दे के गोल करना है। ये देखें, ये कहीं से फटा नहीं होना चाहिए। फटेगा तो गुलाब जामुन वहाँ पे फ्राई करते हुए फटने का, खुलने का खतरा होता है। आराम से इसको बेहतरीन करके गोल कर लें और इसमें बल वगैरह ना आए। अच्छे तरीके से जितना मजबूत गोल करेंगे उतना ही अच्छा जामुन आएगा। भाई बोले। गुलाब जामुन को भी मैं गोल कर रहा हूँ, जैसे गोल होती है फिर मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। तो नादरीन, हमारा शीरा भी तैयार है। गुलाब जामुन हमने गोल कर दिए हैं, ये बाकी कुछ रखे हुए बाद में करेंगे। और हमने अब इसका टेम्परेचर आपको बताना है कि गुलाब जामुन असल में मेन चीज़ क्या है। मैं आपको इसके बारे में तरीके से बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। गुलाब जामुन डालने से पहले यही कमाल है जो समझने की चीज़ है। ये देखें, डाला और इस तरीके से स्लो बबल्स निकलने चाहिए। स्लो, बिल्कुल ऐसे बबल्स निकलेंगे आपके गुलाब जामुन में। कभी भी गुठली जो छोटी छोटी गुठली सी बन जाती है, गुठली नहीं आनी चाहिए। गुठली का कमाल ये है, अगर आप तेज ताव में फ्राई करेंगे तो फिर आपके गुलाब जामुन में गुठली आएगी। ये बिल्कुल ताव अभी परफेक्ट है, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। जब ये छोटे बबल्स बनेंगे तो हम सारे गुलाब जामुन डाल देंगे इसमें। जब तक ये ऊपर नहीं आते, आंच को बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने चलाना है। चलाना ऐसे है कि गुलाब जामुन को टच ना हो और ये थोड़ा सा घूमते रहें अपनी जगह से, ताकि नीचे से जो हीट होती है ना चूल्हे की, ये कढ़ाई की, इसके साथ ना स्पॉट आते हैं ब्लैक वाले जले हुए, वो नहीं आने चाहिए। आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरीके से करेंगे तो ये अभी उठेंगे ऊपर। अभी ये नीचे है तो हमने ऐसा ऐसे इसको हिलाना है ताकि ये ऊपर आ जाए। असल कमाल यहाँ पे, अगर जामुन आपकी यानी कि खस्ता हो रही है तो ताव थोड़ा तेज रखना है। अगर जामुन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है तो अभी इस ताव पे डालें। अभी उठेंगे, ये ऊपर आ जाएंगे, तैरेंगे, फिर हम चूल्हे को तेज कर देंगे। ये इसकी ऐसी टिप है कि इसको जब आप इसमें डालेंगे तो ये देखना है कि ऊपर आए और फिर इसको फ्राई करें। और ये है, ये देखें अभी अब ऊपर आ गया, तैरने लग गया ये ऐसे अगर आप चूल्हा खोलेंगे तो ये नीचे से स्पोर्ट ऐसे आएगा। ये नहीं आना चाहिए जामुन में। अगर परफेक्ट काम करना है तो उसका सही तरीका यही है, बाकी ताड़ी मर्जी। ये देखें, अब मैंने ताव खोल दिया, चूल्हा खोल दिया। अब हम इसको फुल फ्राई कर लेंगे इसी में। अब सिर्फ इसको आराम आराम से ऐसे हिलाते जाना ताकि इसका चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। अगर सफ़ेद और लाल और कलर एक जैसा नहीं आएगा, उसमें भी जामुन को ना देखने में भी मज़ा नहीं आता और फ्राई में भी मज़ा नहीं आता। और जामुन यहाँ पे उसका यानी कि ख़राब होने का खतरा भी होता है, एक तरफ से टेढ़ा पेढ़ा हो जाएगा या उसमें गुठली आ जाएगी। अब इसको हल्के आंच पे सेक के आराम से पकाएं, प्यार मोहब्बत से। जैसे प्यार मोहब्बत से खाना है ऐसे प्यार मोहब्बत से इसको पकाएं तो फिर मज़ा आएगा। जो काम बंदा खुद खाने का शौक होता है तो वो खुद अच्छा बनाए और अच्छा खाए, फिर मज़ा आता है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे कि सही है, फ्राई हो रहा है, पता लग जाता है इससे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल गोल है बिल्कुल। ये है थोड़ी सी इसमें टेक्निक्स जो बारीकी जो मैं बता रहा हूँ, इस पर फॉलो करें आप। ये एक पाव के माशाल्लाह 40 के करीब बन गए। गुलाब जामुन देखें नहीं, हमारा एक ये रिवाज बन गया है कि शादी ब्याह या मंगनी या कोई ऐसा रस्म होती है तो अभी तो अक्सर लोग ये गुलाब जामुन
के पैकेट जब छोटे होते थे मस्जिद में जाते थे सुबह फजर की नमाज के लिए लोग बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है लड्डू होते हैं गुलाब जामुन शॉपर में छोटे थे उसमें लिफाफे में पैक करके बच्चों को देता तो बच्चे जो पहले कभी भी मस्जिद में नहीं जाते वो इस चक्कर में रबीउल अव्वल में चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये देखें अभी इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब आप पे डिपेंड करता है कितना आपको कलर चाहिए गुलाब जामुन। कुछ लाइट कलर में करते हैं कुछ ज़्यादा तेज करते हैं, लेकिन अगर आप जैसे मैं हल्के ताव में बता रहा था ऐसे करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा ऐसे ही। जब इसका कलर इस कंडीशन में आ जाए अब इसको चूल्हे को बंद कर दें, हल्का कर दें बिल्कुल ही। अब इसको सेकें इसी ताव में, हल्का हल्का फ्राई करेंगे तो देखें इसका कलर अंदर तक ये पक जाएगा और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप तो नहीं महसूस कर सकते, हमें खुशबू आ रही है तो हम बता सकते हैं आपको कि बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप देखें इसको बाद में बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका। इसके अंदर जो इलायची होती है खोए के साथ मिलके एक अलग किस्म का एक इसका टेक्सचर आता है जो बहुत प्यारा फ्लेवर बनता है। अच्छा, शीरे को गर्म रखना है जब आपने निकालना है और जब आपके जामुन ये गोल्डन कलर में देखें कैसे गोल्डन कलर में आ गया और गोल बिल्कुल होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। आप एक दो डाल के ऐसे देख सकते हैं। अगर ये इसमें नीचे डूब जाए आपको इधर ही पता चल जाएगा। देखें जैसे मैंने डाला आप थोड़ा सा हलाएंगे तो ये डूब जाएगा। समझे, जब डूब गया तो जामुन बिल्कुल परफेक्ट है। इसका घी वगैरह ऐसे आराम से निकाल दें, घी नहीं आना चाहिए इस तरफ से, बिल्कुल खत्म हो गया देखें घी, फिर आप डाल दें इसमें। लो जी, साढ़े गुलाब जामुन तैयार हो गए। आपको देख के आपको खाने को दिल तो कर रहा होगा आपका भी, लेकिन आप बनाएंगे तो फिर ही खाएंगे। अगर आप इनको मज़ीद थोड़ा सा यानी कि बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा शीरे को और गर्म करें, इससे और जामुन बड़ा हो जाएगा। ये गुलाब जामुन हमारे तैयार हो गए। अभी हम इसके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसमें शुगर सिरप भी हम इसमें डालेंगे ताकि ये, अगर शुगर सिरप नहीं डालेंगे तो ऐसे ओके भाई, यहाँ चेक करें। कुनकुनी, ओ लुक एट दिस, चमक दिखे अंदर से। बिस्मिल्लाह, चखते हैं इसको। ये बाजार की से भी अच्छी है। गुलाब जामुन से कहीं कभी कभी होता था होटल में हमें तंग करते थे तो हम क्या करते थे गरम गरम गुलाब जामुन ठंडे पानी में डाल के दे देते थे, एकदम ख्याल से कहिए, शीरा गर्म बहुत होता है। मुंह जला देते हैं तो एकदम मुंह में नहीं डालनी चाहिए गरम गुलाब जामुन, मुंह जल जाता है। निकाल के खाना, निकाल के खाने की थोड़ी देर, कितनी देर छोड़ना है शीरे में? ये तकरीबन 10-15 मिनट पड़ी रहे तो बेहतरीन हो जाए। उसके बाद वैसे खा ले या कुनकुना रखना होगा। अमेजिंग, ट्राई करना मस्ट है। आज बहुत दिनों में घर आया हूँ छुट्टियों से वापस और मैंने आज बनाया चिकन वाइट कौरमा। बाद में हर रेसिपी के ना, हर डिश का मुझे लगता है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि ऐसा गार्निश नहीं है बट अच्छी शिमाल होना क्या बात है। तो ये इसकी जो खास बात ये है कि बड़ा रॉयल किस्म का है। दावत पे आते हैं और लेकिन कभी कभी आप घर पे भी ट्रीट करना चाहें किसी को तो बना सकते हैं।
बहुत माइल्ड, नो मिर्चें, इट्स मोर लाइक जैसे समझे वाइट है टूवर्ड्स बटर की, जो जैसे बटर चिकन लोग बहुत शौक से खाते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड मस्ट ट्राई। घर पे बनाए, बच्चे भी बड़े मजे से खाएंगे, मेहमानों के लिए, दावत के लिए बहुत अच्छी है। फुल रेसिपी के लिए जाकर देखें बेगम का चैनल, वहां पर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार रेसिपी आप खूब सारी और देख सकें।